क्या बैंक वालों से तू बात करके उनको संगठित कर, बोल कि सारी यूनियन इकट्ठी हो जाओ, जनता सरकार मोर्चा में आ जाओ। मारे 21 आदमी में तो एक भी नहीं आंदा आगे। और बताओ, या कोई और नाम दे दो, थम जो नाम कर दे वो नाम दे देंगे, हम नहीं लेते, हम जनता सरकार मोर्चा का भी नहीं नाम लेते। ये तो एक नाम है, कुछ ना कुछ तो देना है, बस इतना सा है। नाम भर है जनता सरकार मोर्चा और कुछ नहीं है, कि आपको एक नाम के सहारे हम बैठे हैं। और जिस दिन हम लोग इस लेवल पे आ जाते हैं कि हम जिस सारे जिले पूरे कर चुके होंगे और 100 आदमी हमारे डेडिकेटेड वो लोग होंगे जिनको पता है कि भाई हमने अपने बारे में कम सोचना है और समाज के बारे में ज़्यादा, तो 2100 आदमी अगर ऐसी टीम तैयार हो जाएगी, फिर कोई सा महकमा नहीं है जिसना आप बचा नहीं सकते, फिर कोई सा तबका नहीं है जिसना हम समझा नहीं सकते। अभी हमारी बात केवल इसलिए नहीं मानते गुलिया साहब वाली बात है क्योंकि हम अकेले नजर आते हैं खड़े हुए, तो ना पूछे कौन है, तो ना जाने कौन है, इसे लोग हैं हम भी। अब वही बात है, जब 2017 तक मैंने जब आशा जानने लाग रही है, हमने बेरा हम इस काम में लाग रहे थे, तो मतलब हम लाग रहे थे इस मुद्दे पे 2020 में लगा था मैं। जैसे मार्च के अंदर ये शुरू हुआ उसी टाइम लाग लिया था, भाई आवेगी रे थारे खातर, न्यू आओगा न्यू बनेगा, देख लियो तुम पूरा सीरीज। लेकिन उस टाइम पे तू न्यारा दूरदर्शी बन रहा है, तो न्यारा भविष्यवक्ता बन रहा है। आज मैं आपको एक अपनी 2019 की एक पोस्ट पढ़ने के दे रहा हूँ, जानबूझ के दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे अभी आते हुए रास्ते में वह मेमोरीज में आ गई। और सुनील मेरे ने बोला इतनी एक्यूरेट प्रेडिक्शंस कैसे करी थी भाई। जो जिस दिशा में हम जा रहे होते हैं ना, ये पॉलिटिकल प्रेडिक्शंस थी। ये मेरी पोस्ट है मेरी हिंदी वाली आईडी पे 5 अप्रैल 2019 की, आज 5 अप्रैल है ना, 19 की। अपने चुनाव कब हुए थे हरियाणा में? अब अक्टूबर 2019 में, यानी कि चुनाव से 6 महीने पहले, 5 महीने पहले। मैंने क्या लिखा हुआ है, निर्णय तो सही या गलत हो जाते हैं, लेकिन राजनीतिक बिसात पर बिछी गोटियां जो ना समझ पाए वो लंबी रेस का घोड़ा नहीं होता। राजस्थान की जनता में भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के प्रति भारी आक्रोश, वसुंधरा की लगातार हो रही किरकिरी और हनुमान बेनीवाल में भविष्य का मजबूत किसान नेता देखते हुए भाजपा ने एक बिसात बिछाई है। राजस्थान विधानसभा चुनाव से करीबन 6 महीने पहले घनश्याम तिवारी ने भाजपा से इस्तीफा दिया और अपने विश्वसनीय लोगों को हनुमान के साथ लगा दिया। हनुमान किसानों को लेकर के रैलियां करने लगा, जिसमें संघ ने लगातार अपने लोग भेजकर उसको मुख्यमंत्री पद का मजबूत दावेदार बना दिया। हनुमान अपने आप को किसानों के मसीहा के रूप में देखने लगा। इस गलतफहमी के चलते अपने कुछ शुभचिंतकों को स्वयं से दूर भी कर दिया। चुनावों की घोषणा के तुरंत बाद जयपुर रैली में घनश्याम तिवारी का प्रमुख पंक्ति में आना, फिर मंच से ये कहना कि हम तो आजीवन संघी रहेंगे क्योंकि वन से संघी इज ऑलवेज ए संघी, मेरी उन अटकलों को पुख्ता कर गया जिनका जिक्र मैं अक्सर हनुमान के नज़दीकी लोगों से किया करता था। फिर आरएलपी का केवल वही मजबूती से लड़ना जहां कांग्रेस मजबूत थी, संघ की चाल को बयां कर रहा था। इन सब को हनुमान समझ नहीं पाया तो वो कच्चा खिलाड़ी है, और अगर वो इसको समझता था और जानता था तो वो धूर्ततापूर्ण किसानों की भावनाओं के साथ खेल गया। भाई जानता नहीं तो पागल है, और जाना है तो इसका मतलब खेल गया। कुल मिलाकर आरएलपी केवल भाजपा विरोधी वोट काटने का हथियार साबित हुई। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर केवल संसद में जाने के लिए भाजपा से गठबंधन हनुमान की भविष्य की बड़ी बिसात को ढा गया। ये बात मैंने तब लिखी, अब अगली लाइन समझिए। यही काम संघ ने केजरीवाल के आंदोलन को बड़े स्तर पर कामयाब करवा के किया। कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनाने के लिए उसी कांग्रेस विरोधी लहर के चलते मोदी प्रधानमंत्री भी बने, लेकिन स्मार्ट केजरीवाल इनका खेल समझ गया था। अब केजरीवाल वाले पॉइंट के बाद मैंने अगली जो लाइन लिखी है, ये तो केजरीवाल का था। यही घटनाक्रम मैं चुनाव से 5 महीने पहले बोल रहा हूँ, यही घटनाक्रम हरियाणा पिछले साल भर से देख रहा है। दुष्यंत के रूप में भाजपा को नया हनुमान केजरीवाल मिला है, जिसकी महत्वाकांक्षा को समझकर संघ ने आसानी से उसको अपना मोहरा बना लिया है। वहां घनश्याम तिवारी ने इस्तीफा दिया था, हरियाणा में रामकुमार गौतम ने इस्तीफा दिया था भाजपा से 6 महीने पहले। ये नहीं समझ पाए थे हम लोग, और उस टाइम पे मैं बोला करता था तब। जींद उपचुनाव में संघियों का अंदर खाते जेजेपी को मजबूत करते देखकर मुझे पिछले सारे घटनाक्रम एक एक कर याद करा रहे थे कि दुष्यंत को उतनी ही मदद करनी है कि नए विकल्प के रूप में नजर आए। जीतना नहीं चाहिए लेकिन विकल्प दिखना चाहिए, इसलिए दूसरे नंबर पे आया था वो। भाजपा विरोधी वोट कांग्रेस को ना पड़े, और यूं ही दुष्यंत का जनाधार तो है नहीं हरियाणा में, क्योंकि वो तो अपने दादा की पार्टी के चक्कर में आ रहा था। आप केवल इतनी पहचान कर लीजिए कि आईएनएलडी से अलग होते समय उसके इमीडिएट बाद कौन कौन संघी और भाजपाई भाजपा से किनारा करके दुष्यंत के थिंक टैंक में शामिल हुए थे, अपनी बिसात बिछा चुके थे। देख लेना, बाद में दुष्यंत का यही थिंक टैंक आने वाले समय में भाजपा से उसके गठबंधन के वक्त बिचौलिए का काम करेगा।
हरियाणा के लोग यदि समय रहते ना संभले तो फिर से इस षड्यंत्र में फंसकर ठगा जाना उनकी नियति बनेगी। बाकी तो समय के पास सब सवालों का जवाब होता है। और समय ने 5 महीने बाद फिर जवाब दिया कि एग्जैक्ट वही हुआ जो राजस्थान में हुआ था। मेरा कहने का मतलब क्या है कि आपकी दिशा किस तरफ जा रही है, उससे लोग आसपास के अंदाज़ा लगा लेंगे कि आप किस तरफ जा रहे हो। तो हम लोग जब अगली मीटिंग्स करेंगे तो उन मीटिंग्स में हमारे एक्चुअल अंदर से क्या है, आपको भी हमारे बंदर का पता चल जाएगा कि बलारा उस दिन तो इसी सी बात कह रहा था, 6 महीने बाद यूँ इसी बात लग गया कहने, तो समझ मान लग जाएगा। जो मेरे को 5 साल से जानते हैं उन्हें पता है कि मैं उन्हीं लाइनों पे हैं आज भी, वो मैं वही हूँ। लेकिन जो नए लोग जुड़े हैं उनको भी पता चल जाएगा कि हमारा असली मकसद क्या है। और जैसे ही हमारे पास ऐसे लोग तैयार हो जाते हैं उस दिन फिर सरकारों से बिल्कुल यहाँ गिट्टी में गुट्ठा धर के सवाल पूछांगे। पेंडा कौन छोड़ देनू। व्यवस्था परिवर्तन जिसको हम कहते हैं एक्चुअली वो राजनीतिक परिवर्तन वो नहीं है कि जो ऊपर पार्टियों में परिवर्तन किया जाए। वो परिवर्तन है जो नीचे, जो ज़मीन पर जिस आदमी ने रोटी खानी है रोज़ सुबह से लेकर शाम तक, वो उस रोटी को कमाते टाइम कितना खुश है और खाते टाइम कितना खुश है, और अपने हिस्से का अगर 1 पैसा भी अपने गाँव के सामूहिक काम में दे रहा तो वो देते टाइम कितना खुश है। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ऐसे ही समाज के लिए अपन ने काम करना है। तो बहुत ज़्यादा भाषण वाली कैटेगरी में ना आकर के आप मेन मुद्दा यही है कि आदमी के साथ आप लोगों को नहीं जुड़ना है, नाम के साथ आप लोगों को बिल्कुल नहीं जुड़ना है। ठीक है, चंडीगढ़ वाला इंसिडेंट केवल इतना काम आ गया कि लोगों में इतनी पहचान बन गई कि यूँ भी एक मानस है, और आदमी जो है वो कभी भी गलत हो सकता है, कभी भी। जिस दिन गलत हो जाए उस दिन उसको वापस खींचना ज़रूरी काम है। ये हमारे समाज से बहुत बड़ी गलती हो गई कि जिस नरेंद्र मोदी को इतने प्यार से वहाँ सर आँखों पर बिठा के बिठाया था, जिस दिन उसने पहली गलती करी नोटबंदी करके, उस दिन लोगों को जूते हाथ में उठा लेने चाहिए थे। तो मैं आप लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि जिस दिन आपको कोई ऐसा काम लगे कि ज़्यादा लोगों का फ़ायदा, कम लोगों का फ़ायदा और ज़्यादा का नुकसान हो रहा है, हम कोई ऐसी बात बोल रहे हैं, उस दिन जूते उठाना आपका काम होगा। अपने जूते खुद, मेरे जूते नहीं, अपने ठा के सिर पे मारने खातर, मतलब आपने यो काम करना है। और अगर ऐसे लोग हमारे साथ आ जाते हैं तो मैं इस उम्मीद में हूँगा कि वो फिर कोई भी आदमी हमारे बीच से अच्छा आदमी निकल के कहीं भी जाता है, हम लोग खुद ही जोर लगाएंगे उस आदमी को वहाँ पहुँचाने के लिए, फिर उसके गलती की चांसेस कम हो जाएंगे। और यही उम्मीद है और यही विज़न है कि निर्माण पे काम करना है, ना कि विध्वंस पे। आंदोलन तो होंगे, क्रांति तो होगी एक बार तो, लेकिन क्रांति के बाद क्या? जो किसान आंदोलन में हम किलकी मारा कर दे, कानून वापस हो गए, उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद तो तुम्हारे घरों में घुस के मारेंगे ये लोग। और वो हुआ फिर, और रोन लग रहा। अब उनके अपने बच्चों को बचाना मुश्किल हो रहा कि हमारे बड़का पर धक्का हो रहा, जी पेपर नहीं देने जी नहीं देने। और अभी तो शुरुआत भर है, अभी तो कुछ भी नहीं है कहानी। अभी तो नए कानून जो आ रहे हैं, मेडिकल बिल जो आ रहा है, जो मैंने कल वीडियो बनाई थी उसका तो आप देखोगे तो आपको पता लगेगा, तो आपके घरों में घुसने का पूरा इंतजाम करे बैठे हैं। उससे पहले हमारे पास लोग इतने हो जाएं कि आप खड़े हो गए टक्कर में ला गए कि आपा तो कौन नहीं मानते भाई, बाकी किसी ने रगड़ते रगड़। ठीक है जी, तो मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करूँगा। आप अपने जैसे लोगों को ढूंढना शुरू कीजिए, उन लोगों को बिल्कुल समझाने पर टाइम वेस्ट मत कीजिए जिनका कतई नहीं समझ मारा। सिर्फ उनको समझाइए जो पूछना चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं। जो जानना ही नहीं चाहता उसको मत समझाइए, अब टाइम नहीं है उसके लिए, असलियत में टाइम नहीं है अब उसके लिए। बस ढूंढ लोगी हैं 10 आदमी है मेरे, इन 10 में तो इसके थोड़ा समझ मारा है, उन्हें ले आओ गिल्ला। जिस दिन आप एक मीटिंग करेंगे, जब 22 जिलों का होते ही 2200 आदमी तो आप ही हो गए, अपने अपने खुद जो अपनी जनता सरकार मोर्चा के 2200 आदमी हो गए। इन 2200 आदमियों तक तो आप एक कार्ड इशू कर लेंगे होने के बाद में कि इन तक तो कोई फालतू बकवास करेगा नहीं। उसके बाद अगर उस मीटिंग में जो अपना स्टेट लेवल की जो मीटिंग होती है उसमें अगर हम 2 को भी ले आते हैं, वैसे ही जो आप सोचते हो उसी एंगल पे सोचने वाले, तो आप ये समझ लो 2200 आदमी हो जाएंगे। 6600 आदमी आ गए, हिम्मत नहीं है कितना बड़ा प्रधानमंत्री हो कोई हो, लेकिन एक विचार वाले जो समझते हैं कि अपन इसके लिए लड़ाई लड़ना है, फिर हिम्मत नहीं है किसी की, फिर कोई चक्कर नहीं है। फिर हम अपने बालका ने फिर आप बचा लेंगे सो, बल्कि देश नहीं बचा लेंगे फिर आप, क्योंकि फिर जब ये देखेंगे जिनके बैंकों के कब्जे होने वाले हैं, एफडीआई वालों की हर चीज़ में एफडीआई ला करके ये लोग वही उन्हीं का चलेगा सब कुछ, उन्हीं की रेल होगी, उन्हीं के ट्राम्प होंगे, उन्हीं की सब कुछ उनका होगा। तो फिर हमारे बालक ने वो क्यों बढ़न दे होंगे? जब बालक की स्कूल आपका 2 लाख रुपए महीना हो जाए, आपका टमाटर 100 रुपये किलो मतलब 500 रुपये किलो हो जाए,
जब डीजल जो है 1,000 रुपये किलो हो जाएगा, 1,000 रुपये लीटर हो जाएगा, तो फिर तो आपको गुलामी करनी पड़ेगी ना। या कल को सोशल क्रेडिट सिस्टम अगर आ जाता है, डिजिटल करेंसी आती है, तो फिर तो आप कंप्लीट कंट्रोल में हैं। और इससे बचने का केवल एक ही तरीका है कि जितने सार्वजनिक संस्थान हैं, जितने सरकारी महकमे हैं, वो बचाए जाएं। सरकारी महकमे का मतलब मारे महकमे, निजी महकमे का मतलब उनके महकमे। तो उनके महकमे में उनके दरवाजे पे वो क्यों बटन देंगे? तो समाज के हर तबके को बचाना पड़ेगा। जो कोटे से राशन ले रहा है उसकी भी बचाने का रास्ता, जो छोटे दुकानदारों को बर्बाद करने के लिए ये नए लिए आए मतलब ये जियो मार्ट आ गया कि आपका किराने वाला अगर जियो मार्ट की चेन में नहीं आएगा तो बर्बाद हो जाएगा। नया आ गया क्या? फार्मा में भी जियो मार्ट आ गया। हाँ, अब मैं बता रहा हूँ, हर छोटी दुकान का जियो मार्ट के साथ कनेक्शन होने का मतलब है कि आपको कुछ भी लेने के लिए घर से बाहर नहीं निकलना है। अगर आप आलू खरीद रहे हो या राजमा खरीद रहे हो, अगर बाजार में वो राजमा 60 रुपये किलो है, अगर बाजार में वो 60 रुपये किलो, तो जैसे कि आज अपनी कंक्लूजन में, अपनी मीटिंग के कंक्लूजन में 2-4 चीज़ें हैं जो फाइनली मैं कहना चाहूँगा। एक तो जितने भी साथी आज मीटिंग अटेंड करी है, आप ये मान के चलिए कि 50-60 लोग और हैं, जो मैंने शुरू में भी बोला था। तो आपके पास 100-150 लोगों की एक टीम हो गई है रोहतक के अंदर। तो कभी भी किसी के साथ दिक्कत आती है तो वो टीम वहाँ खड़ी है। दूसरे नंबर पे जिस लेवल पे हम जाने की सोच रहे हैं, वहाँ हमारा जो मकसद है ना, वो बहुत क्लियर होना चाहिए हम लोगों को, सभी को बहुत क्लियर। जब जनता सरकार मोर्चा की स्टेट की जो दूसरी मीटिंग हुई थी हमारी, तो दूसरी मीटिंग में एक चर्चा करी गई थी कि भाई आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं तो क्या मकसद है। ये चीज़ से आप नहीं भाग सकते कि आप जब आपकी रोटी की लड़ाई ख़त्म हो जाएगी तो आप ऑटोमेटिकली सोशल हो जाओगे, समाज में उतरोगे ही उतरोगे, उसका कोई मतलब अल्टरनेट ही नहीं है। और जब आप समाज में उतरोगे और किसी की आवाज़ उठाने लगोगे तो सरकारें आपका दमन करेंगी, और जब सरकारें आपका दमन करेंगी तो आपको एक पॉलिटिकल विचारधारा को अपनाना पड़ता है, या बनानी पड़ती है या अपनाना पड़ता है। तो हमने मीटिंग में एक प्रस्ताव रखा था उन लोगों के सामने कि भाई 21 लोग जिन्होंने जनता सरकार मोर्चा को मतलब जो फाउंडर के तौर पे अपने आप को कहेंगे आने वाले टाइम में, हैं सारे सदस्य ही, कोई प्रधान प्रधान कुछ है ही नहीं है, लेकिन जिन्होंने इसको शुरू किया था वो बता दें अपनी मोटिव यहाँ पर सामने रख दें कि अगर आपको कल को, आपका पहले से ही दिमाग में ये है कि कल को लोगों के बीच जाके आपको राजनीति करनी है, तो हम अपनी राजनीतिक विचारधारा बना लेंगे अभी से, ताकि कल को हमें ये ना कहना पड़े कि भाई मैं तो करूँगा, मैं तो नहीं करूँगा, करा कि ना करा, कल ना फिर सोचने लग जाओ। क्योंकि जब हमारे को ये दिख रहा है कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र हमारी अगली पीढ़ियों के लिए क्या करने जा रहा है, तो हमने न्यू भी तो दिखा है कि अगर लोग जुड़ गए, मान लो चले तो थे हम मरने खातर, पर आप मरे नहीं, बच गए, तो फिर क्या देना है समाज तय। क्योंकि विजन का होना बहुत ज़रूरी चीज़ है कि सिर्फ रुक के मार के काम नहीं चलाना है। आंदोलन करते हैं तो वो हमारे कुछ साथी बोलते होते हैं कि आंदोलन जो है ना, एक तरह से ऐसे है जैसे एक विस्फोट हो गया। किसान आंदोलन की तरह आंदोलन कोई रेयर बिरला ही आंदोलन होगा जो 1 साल चलता है, नहीं तो जैसे अन्ना वाला भी स्पॉन्सर्ड आंदोलन था, आरएसएस वाला स्पॉन्सर्ड था, तो बीजेपी के द्वारा फंडेड था, सारा पैसा अडानी का लगा था, चैनलों को लाइव चलाने के लिए दिया गया था, अन्ना का चेहरा और अरविंद का चेहरा इस्तेमाल किया गया कांग्रेस को डिफेम करने के लिए, और अब दोबारा सिलाने के लिए अगर मान लो उन लोगों को कोई और लेके आना तो फिर शुरू कर देंगे वो। तो 7 दिन में 10 दिन में लोगों में तैल का मचना शुरू हो जाता है। तो ये जो तैल के हैं ये क्या करेंगे, ये पहले से मौजूद व्यवस्था को तो ध्वस्त कर देंगे एक झटके में। 1 मिनट लगेगी सरकार को उतारने में। अन्ना के आंदोलन में लोगों को ये महसूस हुआ बोला बस कांग्रेस ना बचा दो देश बच जाएगा। फिर रामदेव वाले आंदोलन में भी यही लोग महसूस हुआ, जिनकी उम्र ज़्यादा है उनको पता है क्लियरली, उस टाइम पर यह फीलिंग थी जो बस इन्हें ना बचा दो देश ना बचा लेंगे। थोड़ी उम्र आड़ा का भी जोश ये था। तो जैसे आप बता रहे थे 12-13 साल आपने जोर लाया और परिवार को भी पीछे किया, तो उस टाइम पे भी नहीं लगा क्या करता जनु मरन आड़े हैं, और आज भी यही लग रहा है कि मरन आड़े हैं, पर हो सके अपन मराई को नहीं आप जीवा।
और ऑब्वियसली हम इस उम्मीद में है कि भाई हम जीवांगे ना, अगली पीढ़ी तक कुछ न कुछ देवांगे। तो जब हम जी जाएंगे, जब हम इस व्यवस्था को, मान लो मैंने कहा कि आपने कांग्रेस की खिलाफत करी तो बीजेपी आ गई, आप बीजेपी की खिलाफत करोगे तो कोई नई पार्टी आ जाएगी। क्या ये इसी काम पे लगे रहेंगे? मतलब हमारी पीढ़ी भाई आवेंगी उन्हें तारने के लिए। मतलब आपने किसान आंदोलन के शुरू होने से लेकर के और आज मौजूदा स्थिति तक, यानी कि आज कितनी तारीख है, 5 अप्रैल 2022 तक, आज तक भी सारे के सारे चुनाव इस मुद्दे पे हो रहे हैं कि कौन सी पार्टी नहीं बनने देनी। कहने का मतलब है कि हम लोग इस तरह की हमारी देश की राजनीति भी इस टाइप की है कि कौन नहीं आने देना। मैं इस पक्ष में हूँ और पूरा का पूरा मोर्चा इस पक्ष में है कि भाई राजनीति से भी ज़्यादा ज़रूरी है, खुद राजनीति करने से भी ज़्यादा ज़रूरी है जो वो आखिरी आदमी बैठा है, जो कि कई बार घर की ज़रूरतों के चलते या गरीबी के चलते या नासमझी के चलते या अनपढ़ता के चलते या फिर बकाई में आकर के केवल 500 रुपये में 2000 रुपये में अपनी वोट बेच देता, और उसे नहीं मालूम होता कि तेरे देश को गलत में ले जाने में तेरा ये जो एक्ट था ये कितना बड़ा रोल अदा करता है। कहने का मतलब ये है कि जब टीम ने ये डिसाइड किया तो हम 21 लोगों ने ये तय किया था कि भाई हम लोग डायरेक्ट पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे, लेकिन हम लोग राजनीति करना ज़रूर सिखाएंगे लोगों को। पॉलिटिकल पार्टियों को राजनीति करना सिखाना हमारा पर्पस नहीं है। कि जो गांव का आदमी है उसे सिर्फ इतना समझाना है कि तुमने कैंडिडेट क्या क्या देख के सेलेक्ट करने हैं, तो फिर पॉलिटिकल पार्टियां वैसे आदमियों को लाना शुरू कर देंगी। हमने ये बताना है कि अगर कहीं पर कुछ गलत हो रहा हो तो उसके विरोध में आपको क्या करना है, आपको कागज़ कैसे तैयार करने हैं। आज आपका कितना ही फेवरेट नेता हो, आपको सीधे नाम से जानता हो, और आप उसके पास अपना काम करने चले जाओगे तो वो नेता झटके से एक लाइन बोलता है, लिख के दे दे या एक एप्लीकेशन दे दे। वो उसका कहने का मतलब कागज़ और कलम की जो ताकत है ना, उस आदमी को, जो गांव का आदमी है, उसको ये समझाना है कि तेरे कलम की कितनी ताकत है, तेरी आवाज़ की कितनी ताकत है। वो जो तो ग्रेवाल साहब जो ड्राफ्ट की बात कर रहे थे ना, वो ड्राफ्ट बना करके लोगों को उसके लिए तैयार करना कि मुद्दे किस तरह से तैयार करने हैं। हम लोगों ने इस पक्ष में वहाँ पर बातचीत करी और उसमें सारे सहमत भी हो गए कि भाई हमारे समाज में 135 करोड़ लोगों में से अगर हम 1000 बड़ी आदमी भी नहीं छांट सकते ना, तो फिर लानत है, फिर खाम खाई के विजनरी होने पे फिर कोई वो नहीं है। न्यू थोड़ा ना अगबला एक बस फलाना डिमका टॉप क्लास लीडर है। काल न मैं वह बात हर जगह कहता हूँ कि मान लो आप लोगों ने किसी ईमानदार आदमी को व्यवस्था सौंपने के बारे में सोच भी ली, तब क्या होगा जब वो ईमानदार नहीं रहे तो। मतलब हम लोगों ने अपनी जो पीढ़ी है उसको ये सिखाना है कि जब कोई बेईमान हो जाए ना, जब कोई इस दिशा में चलने लग जाए, जैसे आप बता रहे थे बिटवीन द लाइंस जो पढ़ना है, वो बिटवीन द लाइंस पढ़ना सिखाना है उस बंदे को। हमने अपनी बच्चों को शिक्षा व्यवस्था तक में लेके जाना है, सवाल पूछना। अभी तक की शिक्षा व्यवस्था इस टाइप की है कि माँ बाप और टीचर के आगे बोलना नहीं है। हमने अपने बच्चों को तर्कपूर्ण तरीके से सवाल करना तो सिखाना ही पड़ेगा ना, कि भाई सवाल करने सिखाओ आप लोग कम से कम, और अपने सिस्टम से सवाल करें ताकि बड़ा होकर के। आज हमारा आदमी, जो गांव का आदमी, वो बेचारा सिस्टम से सवाल ही नहीं कर पा रहा, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि सिस्टम से सवाल करा जा सके, कि सरकारें असल में हमारी नौकर हैं, ये जो जितने अधिकारी हैं। तो इसलिए इस चीज़ के ऊपर बड़े स्पष्ट हैं हम लोग। तो आपको भी ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर हमने शुरुआत इस तरीके से करी है, आगे आप लोग किस तरह से साथ देंगे, कितना लोगों का साथ मिलेगा। देखो अगर ये साथ बढ़ता जाएगा तो हम लोग और ईमानदार होते जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हमारे साथ अच्छे लोग शुरुआत में आएंगे, और अगर कोई बीच में कोई ऐसा आदमी होगा तो वो पकड़ा भी जाएगा कि वो आदमी जो है पॉलिटिकल अपना एजेंडा चला रहा है। अगर कोई साथ छोड़ते चले जाएंगे तो फिर ऑब्वियसली फिर जितना संगठन बनेगा, फिर जितना होगा, फिर उसका फ़ायदा उठाएगा लोग। मतलब बहुत सिंपल है, इसमें कोई भागने वाली बात नहीं है, बहुत सामने से नज़र आता है। तो एक जो दूसरा विज़न ये है कि हम लोग किसी को हटाने की दिशा में काम करने की बजाय इस बात पे यकीन करना चाहेंगे कि निर्माण कैसे करना है अगले 100 साल के लिए देश का। कि जो ये व्यवस्था है, चाहे बैंकिंग की हो, चाहे ड्रग माफिया की हो, चाहे एजुकेशन माफिया की हो, जितने सिंडिकेट्स चल रहे हैं और है, चाहे ट्रैफिकिंग की हो, अंडरवर्ल्ड की हो, सिनेमा की हो, तो जितना बड़ा ये गैंग चल रहे हैं समाज को बर्बाद करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से, इनको समझा के, इनसे बचा के
आने वाले 100 साल बाद, 50 साल बाद हम कैसा समाज देखना चाहते हैं, उस दिशा में निर्माण की प्रक्रिया में हम लोग हिस्सा बने और इस दिशा में कम से कम अपने आदमियों को हम अकेला ना रहने दें। तो ये तब होगा जब हम बार बार मिलेंगे, अपने विचारों का आदान प्रदान करेंगे और कंटिन्यूटी में रहेंगे। तो जैसे कि हमारे बीच में एक प्रस्ताव भी आ गया है कि रोहतक के लिए ऑफिस की हमारे को जगह भी मिल गई है और हम यहाँ पे उस मीटिंग का एक डेट फिक्स कर देंगे कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर ज़िले में एक पर्टिकुलर तारीख को अपने सारे साथी अपना उस दिन का दिन निकाल के रखो। भाई उस दिन आप किते नहीं जाते, एक दिन तो आप महीने में दे ही सकते हैं कम से कम, भाई उस दिन तो पक्का है। बाकी किसी और दिन, किसी दिन मान लो डीसी के यहाँ ज्ञापन देने जाना या कुछ और करना है, उस दिन तो फिर आज जो प्रेजेंट होंगे वो आ जाएंगे, जो नहीं, जो आ सकते हैं सरकारी नौकरी में, मान लो उन्होंने नहीं आना उस दिन तो कोई बात नहीं, बाकी के लोग आ जाएंगे। तो बाकी लोग क्यों जुड़ेंगे आपसे? मान लो एक आदमी है जो कहता है कि तुमने जो ये प्रोपेगेंडा चालू किया हुआ है, जो हमारी बात को प्रोपेगेंडा कहता है, जो हमारी बात को कॉन्स्पिरेसी कहता है, वो आदमी आपके साथ क्यों जुड़ेगा? तो इस दिशा में हम लोगों को ये प्लान किया था कि हम समाज के लगभग हर मुद्दे को उठाएंगे, हर मुद्दे को। जनता सरकार मोर्चा के गठन के पीछे का पर्पज़ ही ये था कि बिना संगठन बनाए लोगों को संगठित करना है। अभी हम गए, 13 यूनियन है रोडवेज में, कैसे बचा लेंगी रोडवेज ने बताओ? 17 यूनियन मास्टरा की, 43 यूनियन रेलवे में, बैंकिंग में देखोगे तो ओढ़ नहीं पा रहा, 15 से ज़्यादा यूनियन आंगनवाड़िया में 15 यूनियन। मतलब अपने ही लोगों के संगठनों के अंदर ही संगठन बना के उनको अंदर ही अंदर तोड़ना शुरू कर दिया इन लोगों ने, तब जाके ये सिचुएशन आई है। हमारी मंडी के प्रधान ले लो, खेल एसोसिएशन ले लो, अपने मार्केट एसोसिएशंस, मार्केट की जो व्यवस्था ले लो, सब जगह पे इन्होंने अपने आदमी बिठा के ऐसे लोग बिठाए ताकि वो आपकी आवाज़ बने ही ना। तो इन्होंने मंडियों में उन सारी यूनियनों में ऐसे लोग बिठा दिए हैं। तो अब हमने जब जनता सरकार मोर्चा ने कहना शुरू किया, भाई एक काम कर लो, तुम रोडवेज वाले अपनी लिस्ट बना दो कि तुमको तुम्हारा जो डिपार्टमेंट है वो कैसे बचेगा, क्योंकि मेरे बच्चे के लिए अगर रोडवेज नहीं होगी ना तो यकीनन पहले ये प्राइवेट बसों को देंगे, 10